दिखाएंगे आपको तूफान अम्पन की तस्वीरें। दस्तक दे चुका है तूफान अम्पन और किस तरह की तबाही सामने आ सकती है और मौजूदा हालात क्या है, लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। तो अम्पन तूफान की ओडिशा में दस्तक, तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है लगातार। ओडिशा की बात करें, बंगाल में अम्पन का खतरा बराबर बना है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 19 टीम्स को तैनात किया गया है। आज की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जिस तरीके से तबाही के तूफान से हर कोई सावधान है, पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा और चूंकि तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात का भी सिलसिला जारी है। असम भी पूरी तरह से अम्पन के चलते अलर्ट पर है। अम्पन से एक तरफ सावधानियां बरती जा रही है तो दूसरी तरफ ये पश्चिम बंगाल की लाइव तस्वीरें आपके सामने, जो लगातार परेशानी का सबब है। सूर्याग्नि इस वक्त हमारे साथ है। सूर्याग्नि, लगातार तेज हवाओं का जोर है, साथ ही साथ तेज बरसात भी हो रही है। आप अपना तो ख्याल रखिएगा इस अम्पन से सावधानी बरतते हुए। और मौजूदा तस्वीर हम देख पा रहे हैं लाइव, क्या कहिएगा पश्चिम बंगाल की लाइव तस्वीरें, तेज तूफान। देखिए, जैसे कुछ देर पहले हमने लाइव दिखाया कलकत्ते का जो हाल है, वो एक बात मैं सबसे पहले कह दूं कि 21 साल बाद जो है कोलकाता के जो एक मेट्रोपोलिस है उसमें 100 किलोमीटर पर आवर की फीसदी से ये हवाएं बहेंगी। तो आप समझ सकते हो, तो अगर कोलकाता में ये होने वाला है तो जो जहां पे लैंडफॉल होगा वहां पे क्या क्या हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुकी है सरकार 3 जिलों पे जो एकदम कोस्ट पे है। ईस्ट मिदनापुर से लेकर साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, 3 लाख लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जा चुका है। उनको साइक्लोन सेंटर्स पे रखा गया है। 19 टीम पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ के जो है वो एकदम रेडी है, 15 ऑन ग्राउंड है, 4 स्टैंड बाई पर है। ये सब जब हम देखें तो हमको समझ में आ सकता है कि इसका इम्पैक्ट कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक ही अच्छी चीज इसमें उभर के ये आई है कि कल तक जो ये सुपर साइक्लोन थी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जब तक ये आ रही थी टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, ये सुपर साइक्लोन थी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी एक स्टेप जो है वो नीचे गई है और ये जब लैंडफॉल करेगी वो ECST यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके लैंडफॉल करेगी। लेकिन एक ऑन पेपर ये एक चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है शायद कुछ कम हो, लेकिन इम्पैक्ट जो है, डिवास्टेशन जो है, जहां पे भी लैंड करेगी एग्जैक्ट आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ही इसका इम्पैक्ट होगा। और हम यही आशा करेंगे कि किसी की जान इस घटना में ना जाए। एक्चुअली सूर्याग्नि, एनडीआरएफ की तरफ से क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितनी टीम्स डिप्लॉयड हैं वहां पर अभी? देखिए, एनडीआरएफ की बात मैं अगर कर दूं तो टोटल में 19 टीम जो है पश्चिम बंगाल में डिप्लॉयड हो चुकी है और जिसमें से 15 एकदम ग्राउंड पे है। सबसे ज्यादा टीम्स जो हैं वो साउथ 24 परगना में डिप्लॉयड हो चुके हैं, क्योंकि आई ऑफ द स्टॉर्म जो है वो वहीं पे इधर काकद्वीप आइलैंड या फिर सागरद्वीप आइलैंड या फिर मौसमी आइलैंड, ये सब आइलैंड हैं जो कोलकाता से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे है और सुंदरबन के आसपास है। वहीं पे लैंडफॉल होने के सबसे ज्यादा चांसेस उभर के आ रहे हैं, यही समझ में आ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए करीबन 6 टीमों को वहां पे ही सिर्फ भेजा गया है। 4 बाकी टीम जो है वो कोलकाता में स्टैंड बाई पर है। तो 15 ग्राउंड पे है, 4 स्टैंड बाई पे है। टोटल 19 एनडीआरएफ के टीम जो हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल में डिप्लॉयड हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्याग्नि, आप अपना ख्याल रखिएगा इस रिपोर्टिंग के दौरान और हम फिर से लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास। तबाही के तूफान की हर ब्रेकिंग इनपुट रिपब्लिक भारत आपसे साझा कर रहा है और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, तैयारियां कितनी मुकम्मल है उसका हमने जिक्र किया। सूर्याग्नि ने तमाम जानकारी दी। वहीं इस बीच अम्पन से सावधान रहने की जरूरत है। तटीय इलाके यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां तक जो अम्पन है उसका कहर पहुंचता हुआ और सावधानी भरे सारे कदमों के बीच में, इस बीच हम तटीय इलाकों का तो जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे थे हमको सूर्याग्नि की किस तरीके से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। कमजोर तूफान फिर से खतरनाक हो चुका है। जो तूफान एक बार को धीमा पड़ा था उसने फिर से यहाँ पर तीव्रता ली है, इंटेंसिटी में कुछ कमजोरी देखी गई, लेकिन फिर से उसने जो है स्पीड पकड़ी। ओडिशा बंगाल में नुकसान की आशंका इस बीच लगातार व्यक्त की जा रही है और उसी के मद्देनजर जो है डिप्लॉयमेंट एनडीआरएफ का तमाम कोस्टल एरियाज में और ज्यादा अतिरिक्त कर दिया गया है। बात करें दोपहर बाद उफान पर होगा तूफान, देखिए
दोपहर बाद जो बताया गया है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि दोपहर के बाद इसका वेग जो है, इसकी इंटेंसिटी और तीव्र हो सकती है। साथ ही साथ उड़ीसा, बंगाल में और साथ ही साथ असम में पूरी तरह से हाई अलर्ट है। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। जोखिम वाले जितने भी इलाके हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, खाली करवा दिया गया है। तो तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, तूफान के कहर को झेलने के लिए तैयारियां कितनी हैं, एक खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए। अम्पन के प्रहार से बच के बंगाल के तट से टकराएगा अम्पन। अम्पन से निपटने के लिए तैयार वायुसेना, एनडीआरएफ है मुस्तैद। एक तरफ देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अब देश पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो है चक्रवाती तूफान का खतरा। महाचक्रवात अम्पन के पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। इस महाचक्रवाती तूफान के आज दोपहर या शाम को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। बताया गया है कि अम्पन तूफान से नुकसान की संभावना इससे पहले आए चक्रवाती तूफान बुलबुल से हुई भारी क्षति से भी कहीं अधिक होने का अंदेशा है, जो 9 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। यही वजह है कि अभी से प्रशासन ने तैयारी कर ली है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। वायुसेना, एनडीआरएफ से लेकर राज्य की मशीनरी इसके प्रभाव से निपटने के लिए तैनात की गई है। सेंसिटिव एरिया है और जो साइक्लोन है उसका हिट भी यहाँ पर आ सकता है और जिसकी स्पीड तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर के बीच हो सकती है। और जैसा कि आप टाइड देख रहे हैं, कल की टाइड और आज की टाइड में काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि इसके काफ़ी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, बैड इफेक्ट्स। तो हमें सतर्क रहना होगा और हम प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसे यहाँ की पब्लिक को मानना पड़ेगा। ओडिशा के 7 जिलों में एनडीआरएफ तैनात है। ओडिशा में 15 टीमें तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं। 7 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट के काम में लगाया जा सके। तकरीबन एनडीआरएफ की 41 टीमों को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तैनात किया गया है। नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल के जहाज और विमान तैयार हैं। ये 2 दशकों में बंगाल की खाड़ी में दूसरा महाचक्रवात है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लैंडफॉल की भी संभावना जाहिर की गई, जबकि इस महाचक्रवात का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर न केवल पश्चिम बंगाल और ओडिशा बल्कि बिहार और झारखंड में भी पड़ सकता है। इसके बाद 24 घंटे के दौरान बिहार और झारखंड की सीमा में भी तेज आंधी आ सकती है। वहां भी करीब 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा अधिकतर इलाकों में बारिश भी हो सकती है। उम्मीद और दुआ कीजिए कि इस महातबाही वाली चक्रवाती तूफान की रफ्तार धीमी हो, तभी इन राज्यों के खौफ में रहने वाले लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अम्पन की तेज हवाएं हैं, समुद्र में ऊंची लहरें हैं, भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जो तेज हवाएं चल रही हैं, जैसा कि सूरज ने बताया कि कलकत्ता में 21 साल बाद ऐसा पहली दफा हो रहा है कि जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसका नतीजा ये कि पेड़ भी हिले हैं और लोग इस आपदा से सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। तो असम में, पश्चिम बंगाल में जो अम्पन का अलर्ट है उस पर मैं आपको सारी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। इसमें 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से हवा का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, समंदर की ऊंची उठती लहरें, भारी बरसात का होना और आंधी से जो तेज़ हवाएं हैं उससे जो चौतरफा तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर है। तो एहतियाती तमाम बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।